पॉइंट मशीन जो इंडियन रेलवे में यूज होता है सिग्नलिंग सिस्टम में, उसके डिस्कशन में पार्ट 2 है, जिसमें हम सीमेंस पॉइंट मशीन की स्थापना का चर्चा करेंगे। सीमेंस पॉइंट मशीन का यहाँ पे अभी हम सारे भाग में बांटे थे, IRS, सीमेंस और थिक वेब। तो सीमेंस पॉइंट मशीन को हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हर एक का एक RDSO एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो मशीन को ये जो डायग्राम का नंबर है A से 880001 के अनुसार इसको हम ब्रॉड गेज में सीमेंस इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन को स्थापित करते हैं। देखिए, लेआउट फेसिंग पॉइंट ब्रॉड गेज ऑन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, जिसको PRC स्लीपर या PSC स्लीपर बोलते हैं, फिटेड विथ सीमेंस इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन 60 kg एंड 52 kg को स्थापित किया जाता है। इसमें देखिए स्लीपर नंबर 3-4, स्लीपर नंबर 3-4 की काउंटिंग कैसे करते हैं। जो लंबा स्लीपर रहेगा, जो सबसे लंबा स्लीपर रहता है, लंबा स्लीपर, 2 लंबे स्लीपर रहते हैं, उसी के ऊपर पॉइंट मशीन इंस्टॉल किया लगाया जाता है। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी काउंटिंग होगा तो उसके फेस की तरफ से होगा, यानी पॉइंट मशीन अगर इस तरफ है, टंगरेल इधर है, तो हमको इसके फेस में खड़ा होना है और चेहरे के उसके टंगरेल की तरफ रखना है। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे इस तरफ से, तो ये काउंटिंग होगा 3रा नंबर और ये काउंटिंग 4था नंबर होगा। इस तरह आगे स्लीपरों की काउंटिंग होगी, यानी उससे पहले वाली स्लीपर 1 नंबर और 2 नंबर रहता है। तो ये स्लीपर नंबर 3-4 कितना mm लंबा होता है। देखिए, स्लीपर नंबर 3-4 की लंबाई होती है 3750 mm लंबा होता है, वाइल अदर स्लीपर और 2750 mm लंबा होता है। बाकी जो दूसरे स्लीपर होते हैं, 3रा और 4था को छोड़ करके, उसकी लंबाई होती है 2750 mm। और 2 स्लीपर जो सबसे लंबा स्लीपर होता है जिस पे पॉइंट मशीन रखी जाती है, वो होता है 3750 mm। अब इसमें देखिए एक रहता है गेज टाइप प्लेट, पिक्चर में हम पीछे देखे हैं पिछले वीडियो में। तो उसमें एक गेज टाइप प्लेट होता है, स्लीपर नंबर 3 पे स्थापित होता है। जो पहला स्लीपर होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक गेज टाइप प्लेट स्थापित होगा। MS प्लेट स्लीपर नंबर 4 पे स्थापित होता है। इस पे स्लीपर नंबर 4 पे एक MS प्लेट स्थापित होता है। स्लीपरों के बीच में स्पेस क्या होगा, इसमें 5 स्लीपर तक के स्पेसिंग देखी जाती है। तो 1-2 यानी इसके पॉइंट के जस्ट पहले वाले स्लीपर का स्पेसिंग रहेगा 457 mm का। 2 और 3, 1-2 यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से लिखना, तो 1-2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 4-5 के बीच। इतना जानने की जरूरत है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्लीपर नंबर 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस जो सेंटर टू सेंटर, 2 स्लीपर है, स्लीपर सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितना होगा, 550 mm। 2 और 3 का, 3-4 के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा 685 mm। स्लीपर नंबर 4 और स्लीपर नंबर 5 के बीच का डिस्टेंस होगा 547 mm। ये जो हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, सीमेंस पॉइंट मशीन इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। सीमेंस पॉइंट मशीन, स्लीपर नंबर 3 के सेंटर से स्विच रेल की टो की दूरी 27 mm होती है। देखिए, स्लीपर नंबर 3 में जो है उसके सेंटर लेंगे और जो स्विच होगा, टो जो टंगरेल का स्विच होगा, उसके बीच 27 mm का डिस्टेंस होता है। लीडिंग स्ट्रेचर बार सेंटर से टो की दूरी 770 mm होगी। लीडिंग स्ट्रेचर बार का सेंटर से, लीडिंग स्ट्रेचर बार होता है जो, जैसे एक अपनी ड्राइविंग रोड निकलती है, ड्राइविंग रोड में ऐसे इधर बोलते हैं पाटा गुजराती में, तो इंजीनियरिंग का एक स्ट्रेचर बार यहाँ लगा रहता है, उससे कनेक्ट रहता है। तो उसमें ऐसा है कि लीडिंग स्ट्रेचर बार के सेंटर से, इसका स्ट्रेचर बार के बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, सेंटर से टो की दूरी कितनी होगी, 470 mm होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें दिया है। मशीन में होल 20 mm का होता है। होल कितना mm का करते हैं मशीन के लिए, 20 mm का होल।
मशीन को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्लेट रहते हैं, लोहे के प्लेट रहते हैं, उसमें कितने mm का होल करते हैं? 20 mm का होल करते हैं। और पॉइंट मशीन के सेंटर से नज़दीकी स्टॉक रेल के गेज फेस से 1050 mm का डिस्टेंस रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है और ये हम मशीन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मशीन हो गया, ये हो गया पॉइंट मशीन, और ये हो गया आपका रेल, स्टॉक रेल। तो इसका जो गेज फेस होगा यानी अंदर वाली भाग से, इसका सेंटर का जो डिस्टेंस हम रखेंगे 1050 रखें, 1050 रखें, 1050 mm। अब डी ब्रैकेट में होल के बीच की दूरी, डी ब्रैकेट से मतलब समझ गए होंगे कि जो टंग रेल में क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड कनेक्शन को लगाने के लिए एक ऐसी पट्टी लगी होती है, इसमें इस तरह बना होता है, तो इसको बोलते हैं डी ब्रैकेट। और एक और होता है जो ऐसे पी के आकार का होता है, इसको बोलते हैं पी ब्रैकेट। तो इसको डी ब्रैकेट है, डी जैसा आकार है। तो डी ब्रैकेट में होल की बीच की दूरी, होल की बीच की दूरी सेंटर से, नहीं, 2 होल रहते हैं इसमें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होता है? 310 mm का होता है। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होता है 310 mm का रहता है। तो स्थापना के लिए जब अपना फीटर आता है तो इसमें टंग रेल में उसको होल भी करना होता है। तो होल किस किस माप पे करेगा वो आगे अपन देख सकते हैं। अब ये है कि ये क्या है कि जब हम पॉइंट मशीन का स्थापना करते हैं सबसे फर्स्ट बार, जैसे जब पॉइंट डलता है तो उसमें हम क्या क्या हमको देखना चाहिए पॉइंट मशीन लगाने से पहले। तो उस रेल लेवल को देखना चाहिए कि हमारा जो इंजीनियरिंग का रेल लेवल है वो सही है कि नहीं। ये एसीएम था, अभी ये एसीएम जो है नया एसीएम चेंज हो गया है, लेकिन ये जो पहले के एसीएम में एक पैरा था उसमें पॉइंट्स दिया हुआ था, तो पॉइंट्स तो अभी भी यूजफुल है, तो इसको जान लेते हैं। तो रेल पथ में लेवल सही होना चाहिए। अंतरपासित किए जाने, अंतरपासित ये हिंदी शब्द है, इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं। पहले जो जेई वगैरह का एग्ज़ाम होता था तो ये क्वेश्चन फिक्स था 10 नंबर का कि किसी पॉइंट्स को इंटरलॉक कर रहे हैं अगर नया, तो हमको क्या क्या चीज़ देखना है। इंजीनियरिंग से अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग के कौन कौन से चीज़ को हम चेक करेंगे। तो इसमें फिक्स है कि अंतर के कांटों के दोनों ओर पटरी जोड़ों को ढीला करें और लॉक बार से जुड़। देखिए ये किसके लिए है, ये शब्द है जो पहले मैकेनिकल पॉइंट होता था उसके लिए। चलिए इसको छोड़ दीजिए। क्रीप एंड लेबल खंभों व्यवस्था, ये तब होता था जब स्लीपर जो है ये जो पीआरसी स्लीपर जब नहीं रहता था तो लकड़ी के स्लीपर की व्यवस्था में तो क्रीप और लेबल, क्रीपिंग आता था उसमें, तो उसको क्रीप और लेबल खंभों की व्यवस्था किया जाता था उसको रोकने के लिए। इसका गेज इंजीनियरिंग का गेज चेक करते हैं कि गेज उसका सही है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गेज टाइप प्लेट जो रहता है उसको सही से फिट किया हुआ है कि नहीं। इतनी लंबाई वाले स्ट्रेचर बार बनाएं ताकि स्विचों का थ्रो अनुमोदित आरेखों के अनुसार, जो डायग्राम बना हुआ है उसकी जो स्ट्रेचर बार जो है उसकी लंबाई भी फिक्स होनी चाहिए, उसमें जो डायग्राम है उससे अलग नहीं होना चाहिए। ढीले स्विच को, मतलब ये पैकिंग की बात कर रहा है कि जो स्विच अगर मान लीजिए पैकिंग का भाव है तो पैकिंग करिए सही से। ठीक है, देखिए स्ट्रेचर बार लचीली लगाने के लिए बोलता है कि मतलब स्प्रिंग टाइप का होना चाहिए कि मतलब जैसे इतना हार्ड नहीं हो कि वो बिल्कुल दबे ही नहीं और उसमें स्प्रिंग ना हो।
इकहरे स्विच लेआउट में खुली स्थिति में स्टॉप की व्यवस्था करें। हाँ, इकहरे स्विच में मतलब एक होता है ना सिंगल एंडेड, तो सिंगल एंडेड पॉइंट में क्या होता है कि जो दूसरा छड़ा तो होता नहीं है, तो उसको फिक्स मतलब स्ट्रेचर बार को फिक्स किया जाता है और उसमें कट मारी जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट है वो तो सीधा सीधा हमने एससीएम का पेज ही फ़ोटो खींच के चिपकाया है। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो अपन देख लेते हैं कि ओपनिंग जो है कितना होता है स्विच का, यानी टंग और रेल के जब ओपन रहेगा तो 115 mm प्लस माइनस 3 mm, 115 प्लस माइनस 3 mm होगा ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज के लिए 100 प्लस माइनस 3 mm होगा मीटर गेज के लिए। एज पर स्टैंडर्ड लेआउट टू लॉन्ग स्लीपर आइदर वुडन और पीएससी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर पॉइंट मशीन माउंटिंग। अपन ये पढ़ ही चुके हैं, ये वही है उसका। 2 मिनट छोड़ देते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। चलिए, बोथ लॉन्ग स्लीपर आर टू बी फिक्स्ड ऑन इक्वल हॉरिजेंटल लेवल आर टू बी स्पेस्ड एंड स्वीट पॉइंट मशीन फिक्सिंग विदाउट एनी ऑफसेट इन ग्राउंड कनेक्शंस। दोनों जो लॉन्ग स्लीपर होता है उसके मध्य ही हॉरिजेंटली बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ग्राउंड कनेक्शन बिल्कुल स्क्वायर्ड कंडीशन में होनी चाहिए। और इसमें देखिए एक लास्ट पॉइंट है, वुडन स्लीपर का है तो कहीं यूज में है नहीं, और वुडन स्लीपर का अब चर्चा भी नहीं होता है। ये देखिए आपका पॉइंट मशीन का इंस्टॉलेशन जो हमने किया, भाई पीछे कुछ कुछ पॉइंट है उसके बारे में ही यहाँ पे चर्चा हो जाएगा। देखिए ये दोनों स्लीपर के बीच का डिस्टेंस है 470 mm बिटवीन सेंटर ऑफ लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड सेंटर ऑफ थर्ड स्ट्रेचर बार। 470 mm बिटवीन सेंटर ऑफ लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड सेंटर ऑफ थर्ड स्ट्रेचर बार। सॉरी 470 mm फ्रॉम बिटवीन सेंटर ऑफ लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड सेंटर ऑफ थर्ड स्लीपर। ठीक, ये जो लीडिंग स्ट्रेचर बार है उसका डिस्टेंस थर्ड स्लीपर के सेंटर से कितना होना चाहिए, 470 mm। देखिए इंस्टॉलेशन के टाइम में ये ध्यान देखना। और 685 mm का डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर कितना होगा, 685 का डिस्टेंस होगा। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। चलिए इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है तो ये 685 mm है, बोल देता हूँ। स्लीपर का डिस्टेंस स्लीपर कितना है, 685 mm है, और ये 470 mm है ना। इसके बाद देखिए ये है 394 mm बिटवीन सेंटर ऑफ थर्ड स्ट्रेचर बार एंड सेंटर ऑफ ड्राइविंग रॉड। मतलब ड्राइविंग रॉड और स्ट्रेचर बार का जो डिस्टेंस देखिए, ये दोनों, ये ड्राइविंग रॉड यहाँ से आया, यहाँ से इसे लंबी लाइन खींचा है सेंटर, बिल्कुल सेंटर से, और ड्राइविंग रॉड और तीसरी स्लीपर, ये जो थर्ड स्लीपर है, थर्ड स्लीपर का सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना है, 394 mm। ये पूछता है कभी कभी। फिर देखिए बिटवीन लॉकिंग रॉड टू डिटेक्शन रॉड, लॉकिंग रॉड और डिटेक्शन रॉड के ये दोनों के बीच में, लॉकिंग रॉड
और डिटेक्शन रॉड के बीच में ये दोनों डिटेक्शन रॉड है। एक मैं टिक कर रहा हूँ, एक डिटेक्शन रॉड ये है, एक दूसरा डिटेक्शन रॉड ये है। दोनों डिटेक्शन रॉड यानी इसके जो नज़दीक होगा उस डिटेक्शन रॉड, और ये जो है आपका लॉकिंग रॉड है। ये जो मैं अभी टिक किया हूँ ये लॉकिंग रॉड है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 109 mm। फिर देखिए 52 mm बिटवीन सेंटर ऑफ स्लीपर एंड फर्स्ट डिटेक्शन रॉड। ये सेंटर ऑफ स्लीपर जो थर्ड स्लीपर है इसका सेंटर है ये, देखिए ये लिखा। और यहाँ से जो ये पहला, ये देखिए मैं लाइनिंग खींचा, यानी ये जो अभी मैंने दोबारा ये टिक कर रहा हूँ फिर से, ये जो फर्स्ट डिटेक्शन रॉड है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 52 mm। ठीक है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो डी ब्रैकेट के लिए जो हम होल करते हैं किसमें? टंग में, वो कैसे माप के करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि जो टंग का नीचे का भाग है उससे पहले ऊपर एक हाइट कितनी लेंगे टंग की, मतलब नीचे से फेस से, उसका सर फेस नीचे फेस से, ग्राउंड फेस से इसको एक हाइट लेंगे। वो हाइट होगा 76.25 mm। कितना हाइट होगा ये? 76.25 mm ये हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये फिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसका जो एज होगा, किनारा, टंग रेल का फेस का जो किनारा होगा उससे इधर होल की साइज फिट करेंगे तो होगा 52.5 mm। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, जो मैं बार बार लाइनिंग कर रहा हूँ अभी, वो 52.5 mm रहेगा। अब ये पहला होल की मार्किंग हो गई, तो पहला होल की मार्किंग हुई तो दूसरे होल की भी मार्किंग उसी तरह सेम अलाइनमेंट में हाइट बिल्कुल होना चाहिए 76.25, और यहाँ से 310 mm का डिस्टेंस रखेंगे होल के बीच में और दूसरा होल की मार्किंग करने, जिसको मैं अभी होल कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है टंग रेल में डी ब्रैकेट लगाने के लिए होल की मार्किंग की जाती है। तो ये जो देखिए ये जो हमने डायग्राम नंबर वहाँ पीछे पढ़ा था, ये SA888001, इसी डायग्राम के आधार पर सीमेंस पॉइंट मशीन का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है इंस्टॉलेशन में, वो देख लेते हैं कि मशीन को हमेशा अधिक गति वाली स्विच रेल की तरफ लगाना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे स्टॉक रेल है और नॉर्मल पॉइंट रहेगा इस तरफ, तो सबसे ज़्यादा ट्रेन क्या है? नॉर्मल में ही जाता है। तो जिस तरफ नॉर्मल टंग रेल चिपका हुआ है, जब हम पीछे इसका पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में तो भी हमने चर्चा किया था कि जिस तरफ नॉर्मल टंग रेल चिपका हुआ है मशीन को उसी तरफ इंस्टॉल करना है। अगर वहाँ इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है तभी दूसरी तरफ जाना है। दूसरा है डिटेक्शन स्लाइड एक को हमेशा बाईं तरफ वाली स्विच से जोड़ना चाहिए। डिटेक्शन नंबर पहला स्लाइड को हमेशा बाईं तरफ वाली स्विच रेल से जोड़ना चाहिए। डिटेक्शन स्लाइड व लॉकिंग स्लाइड का थ्रेड वाला पोर्शन रेल की तरफ रखना चाहिए। मशीन को दूसरी दिशा में लगाने के लिए डिटेक्शन स्लाइड और लॉकिंग स्लाइड को निकाल कर दूसरी तरफ से लगाना चाहिए। यही देखिए हम इसका IRS जब स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे तो सेम पॉइंट को जब हम LS से RS में लगाएंगे तो क्या करना है। RS के लिए नॉर्मली क्या है कि जिस तरफ पॉइंट रहता है उस तरफ के लिए बना होता है, जिस तरफ स्विच है उस तरफ के लिए वो बना होता है। लेकिन जब आप उसको उल्टी दिशा में लगाएंगे तो आपको डिटेक्शन स्लाइड और लॉकिंग स्लाइड को निकाल के दूसरी तरफ से लगाना पड़ेगा। पहली लीडिंग स्टेचर बार ओपनिंग सुनिश्चित करती है। यह ओपनिंग ब्रॉड गेज में 115 प्लस माइनस 3 और मीटर गेज में 100 mm की होती है प्लस माइनस 3 mm। ग्राउंड कनेक्शन लगाने का कार्य मशीन को मिडिल में करके करें, यानी जो लॉकिंग है वो लॉकिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, मिडिल में कर दीजिए, उसके बाद आप ग्राउंड कनेक्शन लगाइए। सबसे पहले ड्राइविंग रोड को कनेक्ट करना चाहिए और क्रैंक हैंडल से दोनों तरफ पॉइंट के स्विच की सेटिंग देखी जाती है। तो पहले ड्राइविंग रोड कनेक्ट करके क्रैंक हैंडल से चला लीजिए और देखिए पॉइंट सेट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद लॉकिंग रोड को कनेक्ट करना चाहिए। नॉर्मल डिटेक्शन रॉड कनेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद लॉकिंग रॉड, फिर नॉर्मल डिटेक्शन रॉड,
उसके बाद रिवर्स डिटेक्शन रॉड कनेक्ट करनी चाहिए। डिटेक्शन रॉड का एक का एडजस्टमेंट टंग को स्टॉक रेल के साथ प्रॉपर हाउसिंग की स्थिति में एडजस्ट किया जाता है। पॉइंट मशीन उस तरफ लगाना चाहिए जिस तरफ नॉर्मल पोजीशन में टंग स्टॉक रेल के साथ क्लोज पोजीशन में होता है। कई बार रिपीट हो गया है। पॉइंट मशीन का गेज टेस्टिंग, पॉइंट स्थापना और मेंटेनेंस के दौरान गेज टेस्टिंग अनिवार्य है, जो कि अभी हम 3 mm और 5 mm में करते हैं। ये इंस्टॉलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार इससे देखने पे इंस्टॉलेशन समझ में आ जाएगा। किसी तरह का प्रश्न हो तो शेयर कर सकते हैं।